हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट टाइफाइड फीवर। आज हम टाइफाइड फीवर के बारे में जानेंगे कि टाइफाइड फीवर होता क्या है और कैसे होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका काउज क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके इसमें इंस्ट्रक्शन क्या लेना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए, कौन सी जांच करानी चाहिए, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इसको एंट्रिक फीवर भी कहते हैं दोस्तों। तो टाइफाइड जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये छोटी आंत का इन्फेक्शन है। ये पेट में जो छोटी आंत होती है उस इन्फेक्शन के जरिए टाइफाइड फीवर होता है। और मुख्यतः इसमें जो है 3 से 4 हफ्तों तक बुखार बना फीवर बना रहता है। और मुख्यतः इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर मान लीजिए इसका पूरी तरीके से इलाज नहीं कर पाए तो छोटी आंत में अल्सर हो जाते हैं। वो अल्सर कैसे होते हैं कि सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है लगभग 2-3 हफ्ते आंत में पड़ा रहता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाया पेशेंट। और उसके बाद वो आँख की दीवारों में एंटर करके और जो ब्लड में फैलेगा, ब्लड में फैलने के बाद जो है बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन्स में, पार्ट्स में जाएगा। तो वो काफ़ी जो है दिक्कत हो जाती है, उसमें पहचानने में, डॉक्टर को इन्वेस्टिगेशन करने में भी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अगर टाइफाइड का पता चले तो अपने डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर जितने दिन का इलाज बताएँ, वो पूरा इलाज करें। दोस्तों इसमें मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें विडाल टेस्ट कराते हैं, जनरली डॉक्टर एकदम से विडाल टेस्ट करा लेते हैं। तो देखिए विडाल टेस्ट है, कभी टाइफाइड कंफर्मेशन नहीं होता। विडाल टेस्ट जो है बस एक इंडिकेशन मिलता है। तो विडाल टेस्ट में क्या होता है, देखिए सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है इसके 2 हैंड्स होते हैं, 2 हाथ होते हैं इसके। तो एक हाथ इसका क्या है, सल्मोनेला एश टाइफी, और दूसरा क्या है, सल्मोनेला पैराटाइफी। तो ये कहाँ हमारा किस रिपोर्ट से जाना जाता है, ये विडाल टेस्ट की रिपोर्ट से जाना जाता है। तो विडाल टेस्ट की रिपोर्ट में क्या कैसे होते हैं ये, क्योंकि सल्मोनेला एश टाइफी ओ एंटीजन होता है और सल्मोनेला एश टाइफी एच एंटीजन होता है। और और दूसरा जो है सल्मोनेला पैराटाइफी ए एंटीजन और सल्मोनेला पैराटाइफी बी एंटीजन। तो रिपोर्ट में इस तरीके से भी लिखा रहता है टीओ, टीएच, एएच, बीएच। तो अब इसके रेशू होते हैं, तो रेशू से इसको पहचाना जाता है कि बैक्टीरिया कहाँ तक जो है ये काउस कर गया है। तो इसमें क्या है, देखिए रेशो इसके कैसे होते हैं, 1:20 होता है, फिर उसका ऐसे ही डबल होता चला जाता है। 1 कितना 40 हो गया, 1:80 हो गया, और 1:160 हो गया, 1:320 हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, थ्री 1:160 पे क्या है पॉजिटिव माना जाता है। इससे नीचे को जो है नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, पर बट 1:160 इसका पॉजिटिव माना जाता है, और 1:320 पे इसका हाईली हाईली माना जाता है, मतलब कि ज़्यादा टाइफाइड है। तो दोस्तों इसको जो है क्लैरिफाई करने के लिए, बिल्कुल क्लियर करने के लिए, टाइफाइड की जो जांच है वो टाइफीडोट कराएं और ब्लड कल्चर कराएं, स्टूल कल्चर कराएं। इसी से जो है कंफर्म होगा कि टाइफाइड पेशेंट को है या नहीं। बट एकदम विडाल टेस्ट की रिपोर्ट देख के एकदम से हाई हाई एंटीबायोटिक देना पेशेंट को, ट्रीटमेंट एकदम से चालू कर देना, ऐसा ना करें, क्योंकि पेशेंट जो है डॉक्टर के भरोसे आता है, डॉक्टर को दिखाता, तो डॉक्टर ही इसका सही तरीके से इलाज करेगा, क्योंकि पेशेंट को तो नहीं पता। अगर पेशेंट को पता हो तो वो डॉक्टर के पास क्यों आएगा। तो दोस्तों बस इसी को जो है करा के इसका क्लियर करें, टाइफाइड और ब्लड कल्चर और ब्लड स्टूल कल्चर। अब दोस्तों हम ये जान लें कि इसका काउज जान लें कि ये मतलब टाइफाइड होता कैसे है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, किस तरीके से होता है और कैसे इसमें बॉडी में हमारी एंटर कर जाता है। तो देखिए इसका मुख्यतः जो है काउज कॉन्टामिनेटेड फूड है और कॉन्टामिनेटेड वाटर है। यानी कि जो हम खराब खाना और दूषित पानी पी रहे हैं उसके जरिए ही हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया चला जाता है। तो और इसका दूसरा कारण ये है कि देखिए मलमूत्र का डिस्पोजल ठीक तरीके से ना होकर इसे मक्खियों द्वारा ये फैल जाता है, ये इस तरीके से भी हो जाता है। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखिए जब टाइफाइड फीवर होता है तो इसके सिम्टम्स मेनली मेनली क्या होते हैं, बहुत तेज फीवर आता है पेशेंट को, और ये फीवर 102, 103, 104 तक फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। पेशेंट को इवनिंग में 4-5 बजे फीवर आना शुरू हो जाता है, मॉर्निंग में 4-5 बजे फीवर आना शुरू हो जाता है। तो इसका इसमें जो है कोल्ड कफ भी हो जाती है, खांसी जुकाम, सिर दर्द, पेट में कॉन्स्टिपेशन रहना, कब्ज रहनी शुरू हो जाती है, और जो है कभी कभी पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। स्प्लीन और लीवर भी बढ़ जाता है, इसमें लीवर और स्प्लीन पर सूजन आ जाती है, भूख नहीं लगती है। तो ये कई सारे इसके सिम्टम्स इस तरीके के होते हैं। अब दोस्त एक्शन इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए डाइट में क्या है, लिक्विड डाइट ज़्यादा दें पेशेंट को। अगर पेशेंट को टाइफाइड है तो उसको नारियल पानी दें, पानी उबाल कर ठंडा करके उसमें ओआरएस मिलाकर बार बार वो पानी पिलाएं। दाल का पानी पिलाएं, दलिया खिचड़ी दें, मूंग की दाल दें, और जो है मौसमी का जूस दें। तो ये लिक्विड और लाइट डाइट उसको पेशेंट को देनी चाहिए, हैवी डाइट उसको ना दें। तो पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन और विटामिन युक्त डाइट ही उसको देनी चाहिए। क्या-क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन-सी डाइट नहीं देनी चाहिए? देखिए, मिर्च मसाले कम करें, तेल भी कम कर दें और जो है पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी बाहर के फूड जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, मैदा युक्त चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, फैट और घी ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। अब दोस्तों हम इसका ये ट्रीटमेंट जानेंगे, अगर पेशेंट को टाइफाइड है तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा कैसे किया जाता है। देखिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ कुछ चलती हैं, एंटीपायरेटिक, मल्टीविटामिन, पीपीआई। तो देखिए इसमें पेशेंट टू अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट रहता, पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट रहता। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इसका ट्रीटमेंट दे दिया जाए, क्योंकि अलग-अलग पेशेंट को अलग-अलग सिम्पटम्स इसके साथ हो सकते हैं, तो इसके सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका दिया जाता है पेशेंट के अकॉर्डिंग। तो अपने आप से दवाई ना लें, अपने आप से दवाई ना करें, बिना डॉक्टर के आप कोई भी मतलब दवाई ना लें और अपने डॉक्टर की ही सलाह से इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, डॉक्टर के द्वारा ही पूरा इसका कोर्स करना चाहिए, जैसे-जैसे डॉक्टर बताएँ। मैं ऐसे ही नई-नई वीडियो अलग-अलग बीमारी, अलग-अलग बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन्स और जो है अलग-अलग इसी तरीके से मेडिकल लाइन से जुड़ी वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू दोस्तों।